Good evening students. My name is Arvind Kushwaha and welcome to our YouTube channel Arvind Kushwaha Math Classes। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जनरल फॉर्म के बारे में कि कैसे कोई जनरल नंबर ले लेंगे और उस पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन मिले कि दिखाइए ये नंबर इरेशनल नंबर है, तो अगर आप लोग को ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन याद रहेगा तो आप लोग उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से √3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्यों? ताकि आप लोग किसी भी चीज़ को रटे नहीं, उसे देख करके समझे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी √2 का पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला था और उसके बाद से आपको दिखाया था कि √2 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग था, इसलिए वो इरेशनल नंबर कहलाया था। फिर से मैंने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन भी उस पर अप्लाई किया था और मैं प्रूव करके आप लोग को दिखाया था कि √2 जो होता है क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो वैसे ही मैं √3 को लेकर के एक बार डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप लोग को दिखाऊंगा कि जो √3 होता है वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, फिर से हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। तो आज मेरा स्पीड थोड़ा तेज रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने √2 का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, और √3 का आज मैं थोड़ा तेज निकालूंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? तो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि प्रूव दैट √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन हमको मिलेगा प्रूव दैट √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखने वाले हैं लेट फाइंड द स्क्वायर रूट of 3 by long division method। तो √3 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमारे पास रहा 3। ठीक है, तो निकाला जाए। 1 1 जा 1, 3 में से 1 चले जाएगा 2, 1 1 2 पॉइंट लगाए तो यहाँ भी पॉइंट 2 0, तो यहाँ से 2 0 उतरेगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रख दिया जाए? तो यहाँ पे रखते हैं 7, तो वही नंबर यहाँ पर भी रखा जाएगा। तो देखते हैं 7 से कितना हो जाए 49, 4 कैरी, तो 7 2 जा 14 और 4 18, माइनस कराते हैं ये 1, ये भी 1, ये खत्म हो जाएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो यहाँ पे 7 मान लेते हैं वही है, और मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको जोड़ करके नीचे लिखना है। तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी और 2 1 3। ओके, फिर सबको क्या करना है? 2 0 यहाँ पे लेना है, तो यही 2 0 फिर यहीं पे उतार देना है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाए? तो 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, फिर 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक, तो देखते हैं कितना आ जाएगा 1, और इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ये खत्म, ये भी खत्म, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी 3 को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 0 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखा जाए? तो 2, तो यहाँ पर भी मैंने 2 रख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी, फिर 2 4 जा 8 9, फिर 2 3 जा 6, और माइनस करते हैं, कितना आता है? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1, ये फिर खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसी 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 2 2 4 6 4 3,
ओके, आप बताइए क्या जाएगा। तो फिर वही 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 जीरो ले लेंगे। तो देखिए 3 2 5, ये 4, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लेते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा हम लोग के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 ले लेंगे तो यहाँ पे 3 है और 5 पे 1 है, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अब 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 फिर 0 फिर 0, ओके। अब से करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ठीक। 0 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 4 6 4 3, ठीक है। और यहाँ पे कोई नंबर रखते हैं तो क्या, उससे पहले क्या 2 जीरो दिया जाएगा, फिर वही 2 जीरो ले लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं हम लोग क्या, 5। तो जब 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी 5, और मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई में कर लिया जाएगा तो कितना जाएगा, 5 5 25, 5 0 0 2, फिर 5 4 से कितना हो जाएगा 20, फिर 2 कैरी, फिर 5 6 जा 30 32, फिर 3 कैरी, फिर 5 4 जा 20 23, फिर 2 कैरी, और फिर 5 3 जा 15 और 2 17, ओके। अब हो गया। अब माइनस कराते हैं तो फिर देखिए 5 7 9 9 2, ये खत्म, ये भी खत्म। इसको क्या करते हैं, 5 बार गया ना, 5 को ऐड करेंगे तो 5 पर कितना हो जाएगा 10, ये 1 ये 4 ये 6 ये 4 ये 3, ठीक है। फिर 3 3 6 3 2 5, ठीक है। तो फिर से बताइए कौन सा नंबर रख दें। तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 जीरो ले लेंगे। अब भी जाएगा 3 3 6 3 6, 1 भी रख देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 में नहीं जाएगा, फिर से 0 पे ही जाएगा, 0 फिर यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है। तो सब 0 हो जाएगा। देखिए 3 3 6 एक साथ 0 है, 7 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब माइनस करा देते हैं, सब वही 0 0, फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 7 फिर 2, ओके। फिर इसमें क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, फिर 0 0 1 4 6 4 3, ओके। सही है। अब बताइए कौन सा नंबर ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे 2 जीरो देंगे तो फिर 2 जीरो लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कितनी बार मिलेगा, कौन सा ऐसा डिजिट रखा जाए। तो देखते हैं 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 2 2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 रखते हैं, 8 बार में चला जाएगा। तो जब 8 हैगा तो यहाँ पर भी हमारा 8 चला जाएगा। तो देखते हैं, ठीक है ना। फिर 8 से करते हैं तो 8 8 कितना होता है 64, तो ये 64 हो गया, ठीक है। तो 0 8 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 8 1 जा 8, फिर 8 4 जा कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, फिर 2 3 कैरी, और फिर 8 ठीक है ना। 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, और 3 49 50 51, 5 कैरी, और फिर से हम लोग के पास क्या बचा 8 3 जा कितना होता है 24, और कितना कैरी बचा था 3, एक बार और चेक करते हैं, ठीक है ना। 8 से ना, तो 8 8 जा 64, ठीक है, ये खत्म। फिर 8 0 जा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 1 जा 8 हो गया,
और फिर से हम लोग के पास 8 4 जाएगा, तो 8 4 कितना होता है 32, फिर 3 कैरी, फिर 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना हुआ था 49, फिर 51 का 1 और फिर से कैरी बचा था हमारे पास 5, फिर 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और फिर कैरी हमारे पास कितना था 5, तो 37, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। फिर 3 कैरी और फिर देते हैं 8 3 जा 24 और 24 25 26 27, ठीक है। अब सही है, अब इसको माइनस करा लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ठीक है। तो बस इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, √3 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो पॉइंट वहां से अभी तक कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये जब ये है तो ये क्या करेगा, ये ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ठीक है ना। तो किस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं, क्या निकल कर आया है कंक्लूजन हम लोग के पास, तो क्या निकल के आया है, तो देखिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, we observe that the decimal representation of √3 is neither terminating नॉन रिपीटिंग, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं √3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ना ही टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक है, और ना ही रिपीटिंग नेचर का है, ठीक है। सो √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग √3 का भी देख लिए क्या लॉन्ग मेथड से, कि क्या आ रहा है, कहीं भी ना ही रिपीट किया है और ना ही ये खत्म हो रहा है, ऐसा ही चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास था क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो देखिए कहीं भी आप लोग को अब √3 का पूछे इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, तो आप लोग फट से बता सकते हैं √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √3 का जो हम लोग ऑब्जर्व किए हैं वो नेचर जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आया है, ना ही टर्मिनेटिंग नेचर का है और ना ही रिपीटिंग नेचर का आया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा √3 जो कहा जाएगा वो क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें कोई रटने की बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, जनरल फॉर्म पे, ठीक है। तो ये हो गया, इसे मिटाते हैं और जनरल फॉर्म अब देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब किस पे चलना है, जनरल फॉर्म पे, कि कैसे कोई जनरल नंबर लेकर के उसका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे, और जब भी जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सेम इसी मेथड को आप लोग अप्लाई करना है और इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो ठीक, इस बार का क्वेश्चन क्या रहेगा, तो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक सर, हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दैट, अंडर रूट में जनरल नंबर बोले थे तो रूट n अब ले रहा है, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं ले रहा है, तो प्रूव दैट रूट n इज नॉट अ
रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देते हैं क्या, इफ यदि n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर कैसा नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग लिखते हैं √3 के बारे, √n के बारे में। तो हमारे पास क्या है, तो लेट मानते हैं क्या, लेट n इज अ होल नंबर, कैसा नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। या लेट n इज अ होल नंबर, ठीक है। n मेरा कैसा है, होल नंबर है, एंड और लेट n इज अ होल नंबर एंड नॉट, n मेरा कैसा है, होल नंबर है और नहीं है, क्या नहीं है, तो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जो जो इसने बोला था हम लोग कर दिया वो। अब लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, अब अगले चलते हैं पॉसिबल, ठीक। किसी क्षण के लिए मान लेते हैं कि n जो है, ठीक है ना, क्या है, रेशनल नंबर है, n क्या है, रेशनल नंबर है। तो लिखते हैं यहाँ पे इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो क्या मानते हैं, इफ पॉसिबल √n इज अ रेशनल नंबर, ठीक। √n कैसा नंबर है, एक पल के लिए मान लिया हमने क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो लिखें इस पे, ठीक है, वेयर p and q have no common factor other than 1। p कैसा फॉर्म में लिखा हमने, p/q को मैं लिख दिया, और p और q कैसे, इसके पास कॉमन फैक्टर किसके, एक के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे चलते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इधर का स्क्वायर रूट खत्म ही हो जाएगा हमारे पास, p²/q², ओके। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये n² = p² हो जाएगा। इसे सही तरीके से लिख देते हैं बस, p² इधर n² इस साइड, ओके। देखिए अब ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, n मेरा क्या है, फैक्टर है q का, लिखेंगे क्या, n इज अ फैक्टर, n इज अ फैक्टर ऑफ p²। p² का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि n² का फैक्टर है। तो जब n² का फैक्टर है और p² में इसके बराबर है, तो n किसका फैक्टर, p² का भी तो होगा, तो n इज अ फैक्टर ऑफ p²। यही इंप्लाई क्या कर रहा है कि n इज अ फैक्टर ऑफ p हो गया। तो जैसे ये इसका फैक्टर है, तो हम लोग ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि हम लोग चाहें तो p को कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर के रूप में, तो n और m, ठीक है। वेयर m की क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए p = n हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, ये हो जाएगा हमारे पास p² = n²
ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर देखते हैं एन क्यू दिया है, इसकी इक्वेशन मान लेते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की जगह हम लोग एन क्यू स्क्वायर रख सकते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हैं। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, पी स्क्वायर की जगह रख दीजिए एन क्यू स्क्वायर, तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर। एक एन से एक एन कट जाएगा, एक एन यहाँ पे बचेगा, यानी ये इम्प्लॉइज क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन एम स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग को क्या मिला, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। जब एन क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो एन तो क्यू का भी फैक्टर होगा, यानी एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एन मेरा क्यू का भी फैक्टर है, एन मेरा पी का भी फैक्टर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि एन जो है दोनों का फैक्टर है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, इसके बाद से यहाँ से लिखेंगे सिंस n is a factor of both p and q। ठीक है, n क्या है मेरा, p और q दोनों का फैक्टर है। हमने क्या माना था कि n और p और q के पास क्या एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि P और Q के पास एक के अलावा फैक्टर है, और कौन सा है, n है। ठीक है ना, तो सिंस n इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, तो दिस इज अ contradicts the fact that, इस फैक्ट को ये विरोध कर रहा है, फैक्ट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, hence root n is a irrational number। ठीक है, एक बार देखते हैं और सॉल्यूशन। देखिए क्या हुआ है, हम लोग के पास दिया हुआ था क्या, सिद्ध करने के लिए प्रूफ डेट हम लोग को करना था रूट n क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, जहाँ पे n क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं n क्या है, होल नंबर है, और क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, जो n है होल नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो इफ पॉसिबल एक क्षण के लिए हम लोग मान ले रहे हैं कि रूट n जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इफ पॉसिबल रूट n इज, ठीक है ना, यहाँ पे लेट छूट गया है, इफ पॉसिबल कामा लगा करके, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लेट। ठीक है ना, तो इफ पॉसिबल एक पल के लिए अगर संभव है तो मान लेते हैं कि रूट n क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं जो कोई भी रेशनल नंबर होता है उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट n इज p बाई क्यू के रूप में हो गया, जहाँ पे p और q के पास क्या है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, तो ये किसको इम्प्लाई कर रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर किया जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए n, ठीक है ना, साइड जब इधर डिवाइड कर रहा था दूसरे साइड जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा n से। तो देखिए q स्क्वायर था तो q स्क्वायर इधर चला गया तो n q स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको सही तरीके से लिख दिया हूँ, p स्क्वायर इक्वल टू n q स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, n जो है मेरा p स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। ठीक है ना, क्यों है फैक्टर है, तो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए इसको मैं समझाता हूँ कैसे है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, 42 दिया, p स्क्वायर की जगह क्या दिया है 42, और यहाँ पे दे दिया है 30। ठीक है, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 30 को हम लोग 6 into 5 लिख सकते हैं, 40 को एक रख देते हैं। ठीक, ये बताइए 6 into 5 है तो क्या 30 जो है 6 का फैक्टर है कि नहीं है, है? तो हम लोग वही बोले कि n अगर
यन क्यू स्क्वायर का फैक्टर है। जैसे कि 6 अगर 30 का फैक्टर है तो क्या 6 42 का फैक्टर नहीं है? ऑफ कोर्स है, ठीक है। 6 जन कितना होता है? 42 ही होता है, 42। तो देखिए जब 6 30 का फैक्टर है तो यही 6 42 का भी तो फैक्टर है। अगर वही यन क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो यही यन पी स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। तो यही बात यहाँ पे बोला हूँ कि अगर पी स्क्वायर इक्वल टू यन क्यू स्क्वायर तो यन मेरा फैक्टर होगा किसका? पी स्क्वायर का। और यही अप्लाई कर रहा है, अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो यन इज अ फैक्टर ऑफ पी, केवल पी का भी फैक्टर हो जाएगा। जब ये फैक्टर ही है तो पी इक्वल टू, अब किसी में जैसे पी स्क्वायर दिया है तो हम 42 ही लिख लेते हैं, और यम तो फैक्टर ग्रुप में तो 6 का ही तो फैक्टर के रूप में लिखना है। तो किसी भी नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से तो जो भी आएगा वो क्या 6 का फैक्टर नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अगर यम की जगह मैं 2 ले लूँ तो 6 टू कितना हो जाएगा? 12। तो 12 क्या 6, तो 6 हमारा फैक्टर नहीं है, 12 का ऑफ कोर्स है 6, 12 का फैक्टर। तो वही है जो फैक्टर दिया था। तो पी स्क्वायर इक्वल टू मैंने रख लिया क्या? यन यम, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हूँ, पी स्क्वायर इक्वल टू यन स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया है। पी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं एन क्यू स्क्वायर इक्वेशन 1 से। तो पी स्क्वायर की जगह एन क्यू स्क्वायर मैंने रख दिया, एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर। एन से एन कट जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू मिल गया, हमारे पास एक एन बचेगा, एक एन से एक एन कटेगा, 2 एन था यहाँ पे तो एक एन बच गया। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन एम स्क्वायर। फिर यहाँ पे देख रहा है एन क्या है मेरा? क्यू स्क्वायर का फैक्टर, एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। यही अप्लाई कर रहा है कि एन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। फिर यहाँ पर भी हम लोग देखें सिंस एन इज अ फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, ठीक है ना। यन मेरा क्या है? पी और क्यू दोनों का ही फैक्टर है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, किस बात का ये विरोध कर रहा है? तो उस बात का विरोध कर रहा है जो हमने माना था कि इसके पास पी और क्यू के पास क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उसी बात का विरोध कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो हम लोग पी और क्यू के पास भी देख रहे हैं कि एन फैक्टर है। इसीलिए जो है हम लोग माना था एक पल के लिए कि रूट एन क्या है? रेशनल नंबर है, ये गलत है। इसलिए रूट एन इज इरेशनल नंबर, यानी इससे सिद्ध होता है कि रूट एन जो है वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि यही तो कंट्राडिक्ट हो गया है, ठीक है। कि जब मेरा दोनों का फैक्टर निकल गया और हम लोग माने थे कि पी और क्यू के पास कोई फैक्टर ही नहीं है एक के अलावा। तो जब इस बात का यहाँ पे विरोध हो रहा है, इसका मतलब हमने क्या गलत सपोज किया था? ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये कैसा नंबर होगा? ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? जनरल फॉर्म था, ठीक है। अब देखिए मैं जनरल फॉर्म क्यों बोला था इसको। देखिए रूट एन मैंने रख करके तो पुट कर दिया, ठीक है। अगर रूट का है आपसे कोई 5 हमको प्रूफ करके दिखाओ कि ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रूट 5 का आपको क्या फिर से यही शुरू कर देंगे? नहीं, रूट 5 है ना, तो एन की जगह आपको क्या रख देना है? केवल 5 रखना है। तो जहाँ जहाँ एन होगा, ठीक है ना। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया? रूट 5 ना, तो एन मिटा दीजिए, केवल यहाँ पे 5 रख दीजिए। कहीं और एन है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। एन है, इसको मिटाइए, 5 रख दीजिए, इसको मिटाइए, 5 लिखिए, इसको मिटाइए, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, 5 जहाँ जहाँ दिया हुआ है, जहाँ जहाँ एन सबकी जगह मिटा करके केवल क्या रखना है आपको? 5 देखिए यहाँ पर भी है, इसको मिटा दीजिए, 5 यहाँ पर भी दिया है, 5 यहाँ पे एन है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पे एन स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एन तो यहाँ पे एक 5 एन, फिर से यहाँ पे 5 एन, फिर से यहाँ पे 5 और कहीं एन है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी 5, ठीक है। और कहीं एन यहाँ पे है एन तो यहाँ पर भी 5, ठीक है। तो देखिए हमने बस एक एन आपको बताया था, एन रख करके, और आपको देखिए सेम अगर एन वाला आपको याद है तो रूट 5 बोले कोई कि रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको एन वाला अगर याद है तो एन को मिटा करके बस 5 वहाँ पर भर देना। देखिए सब 5, ठीक। उसी तरह अगर कोई आपसे पूछे कि रूट 7 मुझे दिखाओ, ये इरेशनल नंबर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को मिटा करके क्या रख देंगे? 5 की जगह क्या रखना है? अब 7 रखना है। रूट 5 है तो 5 की जगह क्या रखना है? मिटा दीजिए, 7 रख दीजिए। उसी तरह सब जगह, ठीक है। उसी तरह सब जगह जहाँ जहाँ हमने 5 लिखा है, 5 को मिटा करके 7 रख देंगे, ठीक है। अगर उसी तरह 7 की जगह अगर कोई 8 दे दे तो 7 को मिटा कर 8 रख देंगे। उसी तरह अगर कोई 10 दे दे तो 10 रख देंगे, ठीक है, 10 दे देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं उसको क्या बोला था? जनरल फॉर्म बोल रहा था कि उसे मिटाते चले जाना है हम लोग को, ऐसे सब कुछ रखते हुए चले जाना है, ठीक है। ठीक, तो देख लिए
यन को मैंने क्यों उसको जनरल फॉर्म बोला था, क्यों, क्योंकि उसकी जगह को हम लोग चाहें तो यन को मिटा करके जो नंबर वो कहेगा कि ये शो करके दिखाओ मेरा इरेशनल नंबर है, जो कैसा नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वैसे हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का जनरल फॉर्म, किसी भी नंबर को लेकर के कैसे शो करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। ठीक, तो ये हम लोग का एक हो गया। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर पे, ठीक है ना, क्या इरेशनल नंबर पे कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स को देखेंगे और उसके बाद से उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद से हम लोग के पास फिर बचेगा कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे, या फिर दो कैसे इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, वो मेथड हम लोग के पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ।